श्वास बाहर निकालते हुए एक साथ सभी ओमकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। ओम। एक साथ सभी प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, आबाद्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को प्रणाम। आज हम हठ रत्नावली का चतुर्थ उपदेश पढ़ेंगे। कल हमने तृतीय उपदेश पूरा किया, जिसमें हमने आसनों के बारे में पढ़ा था कि हठ रत्नावली में 84 प्रकार के आसन हैं। उसमें 10 प्रमुख है, 10 में 4 प्रमुख है, 4 में 1 प्रमुख है। और आज चतुर्उपदेश में हम नादानुसंधान पढ़ेंगे और समाधि के बारे में हठ रत्नावली में क्या बताया गया है और अलग अलग जो शास्त्रों में तत्वों को कितने बताया है, क्या क्या बताया गया है, उसके बारे में आज हम चतुर्थ उपदेश में पढ़ेंगे। कौशल जी बता देंगे क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? भावना जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, विजिबल है। तो चतुर्थ उपदेश है समाधि के ऊपर है, ये नादानुसंधान है और तत्वों के बारे में बताया गया चतुर्थ उपदेश कि समाधि क्या है। वैसे ज्यादा बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी तो बीच के कुछ 10-15 श्लोक ही हैं, लेकिन फिर भी मैं हल्का हल्का पूरी पुस्तक को मैं सभी श्लोकों को करवा दूंगा। जो विशेष होंगे उन पे मैं ज्यादा समय दे दूंगा आपके लिए। देखिए, जैसे कि पानी में नमक मिलाकर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार समाधि में योगी की आत्मा को मन मिलाकर एक रूप हो जाता है, अर्थात मतभेद नहीं रहता। योग दर्शन में तो बताया ना, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि की सिर्फ अर्थ की मूर्ति रह जाना, बाकी सब एक हो जाना। यहाँ पर भी वही है कि आत्मा और जो मन है इनका भेद मिट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, उसी को ही समाधि कहते हैं। और एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे नमक और पानी का लिया है। नमक बाहर रखते हैं, पानी दोनों का अपना अपना स्वरूप है, लेकिन दोनों को एक में मिला देंगे एक स्वरूप हो जाएगा। उसी प्रकार आत्मा और मन दोनों एक हो जाएंगे। दूसरे मतांतर में कहा है कि जीवात्मा और परमात्मा मिलकर जब एक रूप हो जाते हैं तब मानसिक क्रियाएं पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती हैं, अर्थात हमारा जो चित्त है पूरी तरीके से निरुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की भी वृत्तियां नहीं होती।
5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। योग दर्शन में आप पढ़ोगे तो पहले की जो 4 अवस्था है इनकी, एक तो आती है एकाग्र अवस्था, उसमें सत्व प्रधान होता है। तो जब हमारी समाधि की उच्च अवस्था होती है तो एकाग्र से वो सत्व गुण भी हट जाता है और निरुद्ध अवस्था में हम आ जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर वही बताया गया है कि जब हम उत्तम अवस्था में पहुंच जाते हैं समाधि की, तो पूरी तरीके से हमारी समस्त मानसिक क्रियाएं, तो क्या हर प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो जाती हैं। उसको राजयोग की अवस्था बोलते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हठ योग में भी सेम यही था कि इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। एकादश इंद्रिया होती है और मन को उभय इंद्रिय बोला जाता है। सांख्य दर्शन में विस्तार से आप इसको पढ़ेंगे। मन इंद्रियों का स्वामी बोला जाता है और भागवत गीता में भी तो मिलता है, मन इंद्रियों का स्वामी है। और मन को वहां पे सारथी बोला गया है, और कुछ ग्रंथों में उसको लगाम बोला जाता है। बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। तो और इंद्रिय घोड़े हैं, तो इंद्रियों का स्वामी है मन, और मन का स्वामी यहाँ पे वायु ले लिया गया। अगर ऑप्शन में बुद्धि आएगा तो आप यहाँ पे बुद्धि भी लगाएंगे, कोई गलत नहीं है, लेकिन मन का स्वामी यहाँ पे वायु बताया गया है। और वायु का स्वामी लय है। और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि लय 1.25 करोड़ होते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा बताई गई है, और लय नाद पर आश्रित है। और लय में श्रेष्ठ बताया था कि सभी इतने सारे लय में क्या श्रेष्ठ है? नादानुसंधान ही सर्वश्रेष्ठ है। आगे हम पढ़ते हैं कि महान योगी जो नाद की सहायता से समाधि प्राप्त करते हैं, उनका हृदय अपार आनंद से भर जाता है, जो केवल श्री गुरुनाथ ही जानते हैं। अर्थात श्री गुरु, अर्थात गुरु किसको बोला गया है? अब गुरु की महिमा आगे बताई गई कि वास्तव में गुरु कौन होता है, किसको हम गुरु बनाएंगे, वो गुरु कौन होना चाहिए, उसके लक्षण हम आगे पढ़ेंगे। इसी में बताया गया है। ये रहा, नहीं आगे आएगा, ठीक है, आगे मैं पढ़ा दूंगा आपको। अभी आप ये पढ़िए कि सांसारिक विषयों से अनभिज्ञ होकर संयम रखते हुए साधक को नाद का अभ्यास करना चाहिए। नाद। और हठ योग में आपको याद है, हठ योग प्रदीपिका हमने पढ़ा था, वहां पे आया था दाया कान, कि दाएं कान को, और षडमुखी मुद्रा बताई गई थी। षडमुखी मुद्रा में दाएं कान से हमें, दाया राइट वाला, वहां से हमें नादानुसंधान, अर्थात आंतरिक जो ध्वनियां हैं उनको नाद बोलते हैं। वो ध्वनियां सुनाई देती हैं। पहले पहले स्थूल ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि बादल गरजने की ध्वनि, झरने की ध्वनि स्थूल यानी कि भारी, ढोल की ध्वनि तेज। उसके बाद धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाता है, बांसुरी, किनकिन, बिल्कुल वीणा, पतली पतली, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ नादानुसंधान होता है। तो यानी कि नाद का अभ्यास करना चाहिए, उससे शीघ्र उन्मनी भाव की प्राप्ति होती है। और उन्मनी भाव कैसे मिलता है, कब मिलता है, ये हमने पीछे मुद्रा में भी पढ़ा है। जब हम उद्यान बंद पढ़ रहे थे वहां पर आए थे, जब तीनों बंद को लगाया जाता है, कल भी आया था ये कि अधस्त कुंचनानेषु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिम ताने न स्याद उन्मनी भाव। अर्थात जब मूल बंद लगाया जाता है, कंठ का संकोचन किया जाता है, और नीचे से पेट को पीछे खींचा जाता है, अर्थात तीनों बंद जब लगाए जाते हैं तो प्राण सुषुम्ना की तरफ प्रवाहित होता है। और जब प्राण सुषुम्ना में वहन करता है, गति करता है, उस अवस्था को उन्मनी अवस्था कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है मनोन्मनी अवस्था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि उन्मनी अवस्था में प्राण कहाँ प्रवाहित करता है, तो उत्तर आएगा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करता है। और उन्मनी अवस्था में चित्त की क्या अवस्था होती है, तो उत्तर आएगा चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है। आगे है क्वेश्चन कि शीत ऋतु में, अब यहाँ पे पहनावे के ऊपर बता दिए श्लोक कि साधक को क्या क्या चीजें पहननी चाहिए। शायद ये पहली बार बताया, इससे पहले और कहीं से श्लोक में वर्णन नहीं है कि साधक को क्या पहनना चाहिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वर्णन मिलेगा, वहां पे जब हम आदि भूत उसकी पढ़ेंगे।
एक यहाँ पे इसमें मिला है कि शीत ऋतु, स्पेशली नाम दे राहुल दिया। भाई, हाँ एक जी, एक बार ये 5 6 श्लोक रिपीट करिए थोड़ा। देखिए साथ में इसमें कुछ नहीं है, बस नाद का अभ्यास करना चाहिए संयम रखते हुए। और नाद का अभ्यास देखिए, उन्मनी अवस्था कैसे कैसे प्राप्त की जाती है। प्राणायाम से प्राप्त कर लो, मुद्राओं से प्राप्त कर लो, और तीसरा बता दिया नाद से भी प्राप्त कर लो, किसी से भी प्राप्त कर लो। उन्मनी अवस्था वो अवस्था है जब हमारा चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है। तो यहाँ पे नाद को प्रधानता दे दी गई, तो नाद से भी उन्मनी अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आगे बता दिया कि शीत ऋतु में अब साधक को क्या क्या पहनना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जितने भी श्लोक आए हैं वहां पे पथ्य पथ्य तो अवश्य आया है, लेकिन साधक को क्या पहनना चाहिए कहीं वर्णन नहीं है। एक जो मुद्रा आती है, शायद वज्रोनी मुद्रा होगी, घिरण संहिता में उसमें भी आता है कि कपड़े को नाभि पे, नाभि के नीचे रखो, 12x4 का कपड़ा, वहां पे एक कपड़े का वर्णन आता है। लेकिन योगी पूरा नग्न रहे या वस्त्र डाले, कहीं हठ योग में कहीं वर्णन नहीं मिला, लेकिन यहाँ बताया गया है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन कि शीत ऋतु में, यानी कि विंटर सेशन में, एक या दो, या तो एक कपड़ा या फिर दो कपड़ा पहन सकता है, और वह पानी या गाय के दूध का सेवन कर सकता है। ये वाली चीजें तो पहले भी आ चुकी है पथ्याहार में। ये यानी कि कपड़ा पहन सकता है, अर्थात उसकी चॉइस है, ना भी पहने, नग्न अवस्था में भी रह सकता है वो, लेकिन यहाँ पे पहनने के लिए बता दिया इन्होंने कि वह भिक्षा या जंगल में कंदमूल आदि जो मिले उसके हाथों पर रखकर या पात्र में रखकर खा सकता है। ठीक है, यानी कि क्योंकि वो साधना अवस्था में है, क्योंकि समाधि की अवस्था तो सांसारिक जीवन में पाई नहीं जा सकती है, उसको कहीं संसार से वियोग होना पड़ेगा। और वहां पे अब फरमाइश तो होगी नहीं कि मुझे मटर पनीर चाहिए, मुझे छोले कुलचे चाहिए, वहां पर तो गई भाई जो मिल जाए वही मैं खाऊंगा। तो यानी कि कोई आंतरिक रूप से इच्छा ही नहीं है, जो मिल जाएगा उसी में सेटिस्फेक्शन रखना है, ये बताया गया है। अब यहाँ पे एक बात विशेष है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, कर्णो विधाय तुलेन यह श्रृणोति ध्वनिम यमी तत्र चित्तम स्थिरम कुर्यात धावात स्थिर पदम व्रजेत। यहाँ पे दाया कान कहीं नहीं बताया गया, जबकि आप ध्यान दीजिए हठ योग प्रदीपिका में स्पष्ट लिखा है षडमुखी मुद्रा और दाया कान पे ध्वनि को सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सीधा सा बताया कि साधक कानों को बंद करके, और बंद भी कैसे करना है वो भी कोई विशेष नहीं बताया गया कि हाथ से ही बंद करना है, वो रुई से भी किया जा सकता है, कपड़े से भी किया जा सकता है, अपने आप से भी, कुछ भी, कोई भी कुछ कैसे भी कानों को बंद किया जा सकता है, कोई विशेष स्थिति नहीं बताई गई। नाद का अनुभव करे, लेकिन हठ योग प्रदीपिका में वर्णन है षडमुखी मुद्रा था, तो कानों को बंद करके, आंखों पे उंगलियां को रख के, नाक को बंद करके, फिर दाएं कान पे सुनना, वो नादानुसंधान हठ योग प्रदीपिका में है। और यहाँ पे सिर्फ साधारण कानों को बंद करने के लिए बताया गया है, और कब, जब चित्त स्थिर हो जाए उस समय नाद को सुनना है। आगे बताया गया कि अब अभी जो बताया था ना कि नाद कैसे कैसे सुनाई देता है, यानी कि सबसे पहले उच्च ध्वनियां। उच्च ध्वनियां कैसी है, जैसे बादल का गरजना, झरने की ध्वनि, ढोल की ध्वनि, बहुत तेज ध्वनि होती है ना ये वाली ध्वनि। और इसके बाद में मध्य कोटि की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, घंटे की ध्वनि, और उसके बाद और सूक्ष्म ध्वनि, किनकिन की ध्वनि, ठीक है, वीणा की ध्वनि, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, और बाद में सूक्ष्म भी समाप्त हो जाता है। जैसे हम अवस्था में करते हैं ना, पहले क्षिप्त मूड निरुद्ध से, विक्षिप्त से हम एकाग्र में जाते हैं, या फिर हम तीनों गुणों को लेते हैं, सत्य रज और तम, बोलते हैं कि पहले सात्विक कार्य करो, सत्व को बढ़ाओ, और एक समय आएगा कि सत्व को भी छोड़ दो। इसी प्रकार यहाँ पे नादों की बात की गई है कि स्टार्टिंग में उच्च ध्वनियां सुनेंगी, आपको स्थूल ध्वनियां सुनेंगे, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म ध्वनियां सुनेंगी, और बाद में जाकर सूक्ष्म को भी छोड़ देना है,
जैसे समाधि में किया था हमने, सत्व गुण को जैसे छोड़ा था, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पे ध्वनियां बता देगी, कौन कौन सी ध्वनियां हमें सुनाई देती हैं। ये सीक्वेंस आती है परीक्षा में, सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे। देखिए आरंभ में सबसे पहले कौन सी ध्वनि सुनती है, समुद्र की। समुद्र बहुत तेज होता है, जो समुद्र के पास गए होंगे उनको पता होगा कितनी ज्यादा आवाज होती है वहां पे पानी की। बादल गरजने की, ये तो सबने देखा ही, वह बादल कितनी जोर से गरजते हैं, दिल भी कई बार कांप जाता है अगर हम सचेत ना हो तो। बड़े तबले की, अर्थात ढोलक होता है ना बड़ा सा तबला, उसकी ध्वनि बहुत जोर से होती है। झरने की ध्वनि, कितनी तेजी से जब पानी ऊपर से गिरता है बहुत ध्वनि होती है, यानी कि बहुत स्थूल ध्वनि है। और पहले पढ़ा था कि पहले हमें स्थूल ध्वनि सुनाई देगी, अब उसके बाद मध्य में क्या सुनाई देगा, छोटा तबला, छोटी छोटी तबला, शंख। शंख जो मंदिर में ज्यादातर बजाया जाता है, घंटी, उसकी ध्वनि कम होती है, घरों में भी घंटियां होती है। मुरली, ये तो बड़ी प्यारी ध्वनि होती है, यानी कि मध्यावस्था में आ गए। और सबसे अंतिम में अति सूक्ष्म हो जाएंगे कि छोटी घंटी, अब घंटी की भी छोटी होगी, वीणा नाद और मधुमक्खी, बिल्कुल बिल्कुल और मधुर, मजा आने लग गया वो छोटी ध्वनि के अंदर भी। यानी कि ये जो नाद का, जो हमें नादानुसंधान सुनाई देता है, उसका क्रम है ये, इस क्रम को ध्यान रखेंगे। आगे बताया कि मधुमक्खी फूलों का मकरंद चूसती है, इसका मतलब क्या है, और सुगंध नहीं। और इसी प्रकार जो चित्त नाद में तल्लीन हो गया, वह सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होता। इसका मतलब क्या है, हमें मेन चीजें लेनी है, बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। मधुमक्खी फूल पे क्यों आई, रस के लिए आई है, उसके रंग के लिए, उसकी सुंदरता के लिए नहीं आई है, उसका कार्य है रस लेना। जैसे आप यहाँ पे परीक्षा के लिए नहीं आए हैं, बाकी चीजों पे इतना ज्यादा फोकस नहीं है, जो चीज परीक्षा की होगी उसको लोगे, बाकी चीजों को छोड़ दोगे। ठीक इसी प्रकार जो नाद है वो सिर्फ एक जगह फोकस रहेगा, टारगेट में जो करना है वो करना है, बाकी चीजों में नहीं भटकना। जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी, बाहर के विषय नहीं दिख रहे थे। अब इसमें क्या होगा, सारी चिंताएं विचार चेष्टाओं को छोड़ दें, ये तो बहुत कॉमन है, तभी नाद विलीन होगा। अर्थात मन शांत होना चाहिए जब आप उसका अभ्यास करो। ये भी सिंपल से आगे पढ़ते हैं कि जब लकड़ी में आग लगती है तो आग तब तक रहती है जब लकड़ी है। अर्थात जब लकड़ी है, ये कोई माइक बंद कर लीजिए अपना, लकड़ी के जल जाने पर आग भी बुझ जाती है, उसी प्रकार नाद में तल्लीन चित्त भी नाद में ही मिल जाते हैं। अर्थात चित्त का अपना स्वरूप समाप्त हो जाता है, तदेवार्थ मात्र निर्वासम, स्वरूप शून्य में समाधि, वो वाली अवस्था यहाँ आ जाती है कि चित्त का पहले भिन्न स्वरूप था, लेकिन जब नादानुसंधान किया वो चित्त का अपना स्वरूप समाप्त हो गया, वो दोनों तत्व जो अलग अलग थे वो एक हो गए, अर्थात आत्मा परमात्मा एक हो गई। बहुत बहुत ये वाली यहाँ से लेके 10-15 श्लोक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथे चैप्टर में ध्यान से पढ़ेंगे। इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली अवस्था आरंभावस्था, दूसरी अवस्था घटावस्था, तीसरी अवस्था परिचय अवस्था और चौथी निष्पत्ति अवस्था। सभी प्रकार के योगों में ये 4 अवस्थाएं हैं, ये हठ योग के हैं। और कोई माइक खोल के बताएं योग में कितनी अवस्थाएं हैं चित्त की, जल्दी बताओ, कौन बताएगा योग। सर मैं बताऊं, बताओ। आरंभ अवस्था, अरे घटा अवस्था, मैं योग दर्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा चित्त की योगा चित्र 5 अवस्था होती है सर, मूड अवस्था, सीक्वेंस में बताइए, सीक्वेंस में बताइए। फिर मैं बताऊं, क्षिप्त अवस्था, मूड अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्धावस्था, ठीक है, निरुद्धावस्था सर। ठीक है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं योग दर्शन में, लेकिन यहाँ पर 4 अवस्थाएं हैं, ध्यान रखेंगे। हठ योगी ग्रंथों में, माइक बंद कर लीजिए प्लीज, हठ योगी ग्रंथों में 4 अवस्थाएं हैं,
उपनिषदों में भी 4 अवस्थाएं हैं, लेकिन व्यास भाष्य में 5 अवस्थाएं बताई गई। योग दर्शन में मूल नहीं बताया गया, लेकिन व्यास भाष्य में 5 बताई गई है। चित्त की अवस्थाएं हैं वो। आगे बताया कि आरंभ अवस्था में क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने की है, मैंने भी बहुत विचार किया, बाद में एक निर्णय पे पहुंचा मैं इसका। जब आप हठ योग प्रदीपिका पढ़ेंगे, उसमें आपको ब्रह्म ग्रंथि मिलेगा। यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि श्लोक में आप देख भी सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है ब्रह्म रंध्रे, और दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि कुछ व्याख्याकारों ने जो ब्रह्म ग्रंथि को हृदय स्थान में बताया गया है, और केवल्य धाम की पुस्तक में भी ब्रह्म ग्रंथि को हृदय स्थान में बताया है, विष्णु ग्रंथि को कंठ स्थान पे बताया है, और रुद्र ग्रंथि को आज्ञा चक्र के स्थान पे बताया गया। लेकिन जहां पे ब्रह्म रंध्र आ गया, इसका मतलब ये जो हमारा शरीर है, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है ये, यानी कि जो नीचे वाली जो है मूलाधार चक्र, उसका रंध्र नीचे वाले स्थान की बात हो रही है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम ब्रह्म ग्रंथि लेंगे, वैसे तो वर्णन नहीं है, अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि का अर्थ यहाँ पे मूलाधार पे जाएगा, हृदय स्थान पे नहीं जाएगा। क्योंकि ब्रह्म रंध्र की बात हो रही है कि आरंभावस्था में ब्रह्म रंध्र के वेदन से हृदय में आनंद, हाँ हृदय में आनंद की होगी अनुभूति, और उसका क्या होगा, योगी ओजस्वी हो जाएगा, अर्थात उसके चेहरे पे ओज आ जाएगा, दूर से ही उसको पता लग जाएगा उसकी आभा का, जिसको स्वस्थ आभा बोलते हैं। और आरोगी हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, दिव्य देह वाला हो जाएगा, अर्थात सुंदर हो जाएगा। सर ब्रह्मरंध्र तो सिर में होता है ना ऊपर? क्या जी? सर ब्रह्मरंध्र तो सिर में होता है ना ऊपर की तरफ? नहीं 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 नहीं, ब्रह्म हाँ वो होता है, लेकिन यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो जो चौथी अवस्था है ना हमारे, निरोधावस्था में जाएगा वो, निश्चित अवस्था में, ठीक है। ठीक है यहाँ पे वो वाला अवस्था नहीं जाएगा ब्रह्म रंध्र। लॉजिक आपने ठीक लगाया, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा वो, यहाँ पे वो मूलाधार वाला लगेगा। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक ब्रह्म नाड़ी होती है, रंध्र की बात अर्थात उसके छिद्र की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब जो आरंभावस्था में, अब क्वेश्चन बनता है कि आरंभावस्था में योगी को क्या अवस्था होगी, जो आरंभावस्था का योगी होगा। जैसे पीछे 3 अवस्थाएं पढ़ी थी कि वहां पे आया हुआ था कि प्रथम अवस्था में पसीने आते हैं, द्वितीय अवस्था में कंपन होते हैं, और तृतीय अवस्था में प्राण ऊपर उड़ जाता है। वो थी अभ्यास की, प्राणायाम की अभ्यास की अवस्थाएं। अब इसी प्रकार यहाँ पे 4 अवस्थाएं हैं। आरंभावस्था, अब यहाँ पे योगी ओजस्वी, अरोगी, दिव्य देह वाला, दिव्य गंध वाला, प्रसन्न चित्त, अंतर्दृष्टि प्रधान और शून्यचारी हो जाता है। और सूर्य से निषण होते नाद की अनाहत। अब सूर्य से निषण होते हुए नाद, यहाँ पे इसका अर्थ यहाँ पे हम संस्कृत से पढ़ते हैं कि वेद नाद या सूर्य संभव है विचित्र, यानी कि किण किण की ध्वनि यहाँ पे हिंदी में मिस है, तो हम वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, विचित्र क्षणवादो देह अनाहत है श्रूयन्ते ध्वनि, की जो अनाहत है अर्थात हृदय में ध्वनि सुनाई देती है हमें। और वैसे ठीक है, एक दृष्टि से हिंदी भी ठीक है, सूर्य से निषण होते हुए नाद की अनाहत दिव्य खन खनाट, लिख दिया खन खनाट, ये रहा जिसका मैं कहना चाह रहा था, किनके वो खन खनाट में इन्होंने लिख दिया, सुनाई देती है। ठीक है, याद रखेंगे, इनका डिफरेंशिएट आता है एग्जाम में कि आरंभ में कौन क्या होता है, मध्य में क्या होता है, परिचय में क्या होता है, ठीक है इनका। अब पढ़ते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम क्या है, घटावस्था, जो लिया हुआ है ना घटावस्था। अवस्था का नाम पहला आरंभावस्था, दूसरी घटावस्था, तृतीय परिचय अवस्था, चौथी निष्पत्ति अवस्था। अब घटावस्था की बात हो रही है। अब इसमें देखो वायु का मध्य मार्ग में संचरण होता है। इस आधार पे मैंने पीछे बोला था कि वो मूलाधार से तक संयमित है, क्योंकि अगर हम उसको हृदय चक्र मान लें
या आपने जो भी बोला था ब्रह्मरंध्र मान ले, इसका अर्थ तो प्राण पहले ही सुषुम्ना में चला गया, तो फिर तो इसकी घटावस्था की वैल्यू ही खत्म हो गई। और यहाँ से साफ साफ स्पष्ट पता चलता है कि आरंभावस्था घटावस्था से पहले की अवस्था है। इसका मतलब वो ब्रह्मरंध्र उसकी नहीं, नीचे के वाले ब्रह्मरंध्र की बात हो रही है। क्योंकि जब प्राण अगर वहां पे गया तो घटावस्था आ जाएगी ना, स्पष्ट लिखा हुआ आपके सामने। और इसका लाभ क्या है, जब घटावस्था में मिल जाएगी तो आसनों में दृढ़ता प्राप्त होगी। ये तो ऐसे भी हो जाएगी क्योंकि उस तक ऐसे जाते ही नहीं है उस अवस्था में। योगी कामदेव के समान अर्थात अति सुंदर हो जाता है। यहाँ पे विष्णु ग्रंथि का भेदन लिखा है, लेकिन कहीं पर स्थान का वर्णन नहीं है। केवल्य धाम की पुस्तक में हम देखते हैं विष्णु ग्रंथि का स्थान कंठ में बताया है, और कुछ ग्रंथों में विष्णु ग्रंथि का स्थान हृदय में बताया है। मतभेद है अलग अलग ग्रंथों में, लेकिन मुझे लगता है स्थान कहीं नहीं आएगा परीक्षा में, खाली ग्रंथि आएंगी कि ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि के नाम से आएगा कि घटावस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है, विष्णु ग्रंथि का। निष्पत्ति अवस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है, रुद्र ग्रंथि का। ग्रंथि के नाम से आएगा, स्थान से परीक्षा में मेरे ख्याल से नहीं आएगा। अति सुनने में सूचक भेरी आदि की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है जी। और परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अब दोबारा से एक बार देख लीजिए, आरंभ अवस्था में पीछे हमने पढ़ा था कि निरोगी, अरोगी, प्रसन्न चित्त वाला, दिव्य गंध वाला, दिव्य तेज वाला हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आसनों में दृढ़ता हो जाएगी, सुंदर हो जाएगा और ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा। और कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, भेरी। और आरंभ में क्या थी, सूर्य के निस्तरण की खनखनाहट, किनकिन वाली ध्वनि वहां लिखी हुई थी। और यहाँ पे भेरी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये आता है परीक्षा में, भेरी की ध्वनि, सूर्य के निस्तरण की ध्वनि, ढोल की ध्वनि, वीणा की ध्वनि, सभी अलग अलग जो अवस्थाओं में अलग अलग ध्वनियां सुनाई देती। सर ये भेरी क्या होता है? भेरी एक वो होता है जी, वाद्य यंत्र होता है गाने बजाने का। शादियों में पहले बड़ा यूज होता था इसका, आज भी होता है, बहुत कम होता है। जैसे ये होता है ना, गिटार होता है, इसी प्रकार एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए साउंड प्रोड्यूस की जाती है, उसको भेरी कहते हैं। ओके सर। अब तृतीयावस्था, तृतीयावस्था का नाम क्या है, परिचय अवस्था। यहाँ पे नाम दिया नहीं है लेकिन नाम पहले दे दिया गया, तीसरी अवस्था परिचय अवस्था होती है। अब परिचय अवस्था में कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, ढोल की ध्वनि सुनाई देगी। और प्राण कहाँ चला जाएगा, देखिए उसमें पीछे वाली अवस्था में क्या था, प्राण प्रवेश किया था। और यहाँ पे बताया कि महाशून्य। और अधिकतर विद्वानों का मानना है कि जो महाशून्य होता है, जो हमारी तालू के ऊपर वाला जो स्थान होता है, ऊपर वाला, उसको महाशून्य बोले। क्योंकि ये खेचरी मुद्रा में पढ़ते हैं कि जो जीवा महाशून्य में प्रवेश कराओ, कि महाशून्य यानी कि जीव जो पीछे जो बोलेंगे ना, ओरिंगोफेरिंक्स के ऊपर, नेजोफेरिंक्स के ऊपर पास में, उसको महाशून्य बोलते हैं। वहां पे प्राण चला जाता है और सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इसका लाभ हो गया कि इसमें, और इसके अलावा और भी बताया गया है कि चित्त आनंद से भर जाता है और रोगी दुख जरा अर्थात रोग से मुक्त हो जाना, सुखी मिल हो जाएगा, जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं होगा, मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, क्षुधा अर्थात भूख नहीं लगेगी, निद्रा से मुक्त हो जाएगा, से परमानंद की स्थिति प्राप्त होगी। अब फिर दोबारा से मैं पहले वाले बता देता हूँ। आरंभ अवस्था में निरोगी है, तेजी है, ओजस्वी है, प्रसन्न तेजस है, दिव्य गंध वाला है और शरीर से यानी कि हर तरीके की क्वालिटी आने वाली है। और दूसरी अवस्था घटावस्था में, घटावस्था में ऊपर हमने पढ़ा था, घटावस्था में शरीर क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, आसनों में कामदेव के समान सुंदर हो जाता है और विष्णु ग्रंथि सुनाई देती है। और वहां पे ध्वनि कौन सी थी, भेरी की ध्वनि। और यहाँ पे ध्वनि क्या है, ढोल की ध्वनि। परीक्षा में सीधा आएगा, ढोल की ध्वनि किस अवस्था में सुनाई देगी, उत्तर होगा
परिचय अवस्था में, कंफ्यूज नहीं होना। निष्पत्ति अवस्था में जब अनिल अर्थात वायु यानी कि प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन, अर्थात रुद्र ग्रंथि का संबंध कौन सी अवस्था से है? निष्पत्ति से। और दूसरी विशेष बात ध्यान रखेंगे, तीसरी में यहाँ पे कोई ग्रंथि नहीं है, नहीं है ना। आरंभ में वहां पे लिखा नहीं था, लेकिन विद्वान बोलते हैं ब्रह्म ग्रंथि, चलो उसका मान लिया ब्रह्म ग्रंथि। अब समझ नहीं आ रहा, कोई बता दीजिए, आपको समझ तो आ रही है ना चीजें? यस सर, समझ आ रहा है सर। अच्छा, मेरे सर पास मैच, भावना जी का मैच। हाँ, सर ठीक है ना, चल मैं से कंटिन्यू। बताएं। सर बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा समझा दीजिए सर, अवस्थाएं भी बहुत जल्दी हो गई। अच्छा जी, ठीक है जी, हाँ जी। ओके, सर ठीक है। नोट्स नहीं बन पा रहे, मैं क्या साथ साथ ही बना लेती हूँ सर। अरे ये समझ लो और निशान लगा लो, और नोट्स बाद में बनते हैं हमेशा, फिर नोट्स कभी साथ साथ नहीं बनते, ध्यान रखो, साथ साथ रफ नोट्स होते हैं हमेशा। हाँ जी, रफ ही बना रही सर। चलिए मैं एक बार ये बोल देता हूँ, चलो मैं दोबारा करा देता हूँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत जरूरी है, अवस्था वाला। सत्येंद्र जी बता देंगे, जल्दी तो नहीं हो रहा है? नहीं है, क्लास में चले गए सर। ठीक है, मैं दोबारा से करा देता हूँ अवस्थाएं। देखिए, अवस्थाएं चार प्रकार की अवस्था होती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा। पहली अवस्था आरंभ अवस्था, दूसरी अवस्था घटा अवस्था, तीसरी अवस्था परिचय अवस्था, और चौथी अवस्था निष्पत्ति अवस्था। अवस्था यानी स्टेट, पोजीशन, कि कोई किस लेवल का है। जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, मेरिट, और भी ऊपर टॉपर। अब अलग अलग अवस्थाएं होती है हमारी, ये ऐसे ही यहाँ पे अभ्यास की अवस्थाएं हैं, कौन सा साधक किस अवस्था में पहुंच चुका है। जैसे योग दर्शन में है कि वहां पे वितर्क, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि, फिर आएगा असंप्रज्ञात समाधि, केवल अलग अलग स्टेट है ना। ऐसे यहाँ पे स्टेट है, चार जगह है, अवस्थाएं हैं। अब पहली अवस्था में क्या बताया गया है? पहली अवस्था में ब्रह्मरंध्र का, हृदय में आनंद का अनुभव होता है। आपको देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट समझना है कि किसमें क्या होता है। इसमें ब्रह्मरंध्र का भेदन होता है, इतना ध्यान रखो, बहुत है। आरंभावस्था में ब्रह्मरंध्र का भेदन होता है, और परिचय दूसरी घटावस्था में कौन सा है? वहां पे आएगा विष्णु ग्रंथि आएगा, और परिचय में कुछ भी नहीं है, और निष्पत्ति में रुद्र ग्रंथि आएगा। ये डिफरेंशिएट ध्यान रखना आपको। हृदय में अब यहाँ पे आएगा स्थिति, यहाँ पे आनंद की अनुभूति, और कहाँ पे? हृदय में। और स्थिति क्या होगी, यानी कि क्या फल होगा? ओजस्वी, अरोगी, दिव्य देह, दिव्य गंध, प्रसन्न, अंतर्दृष्टि, शून्यचारी। और कौन सी ध्वनि सुनाई देगी? ध्वनि है सूर्य से निषण होते हुए नाद की अनाहत दिव्य खनखना, ये ध्वनि है। घटावस्था में भेरी है, परिचय में ढोल है, और निष्पत्ति में वीणा है। तो ये भेद डिफरेंशिएट आप ध्यान रखेंगे, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग ध्वनियां। देखिए आगे, यहाँ पे वायु मध्य मार्ग में पहुंच गई, और इसका फल क्या है? आसनों में दृढ़ता, कामदेव के समान सुंदर हो जाना, और विष्णु ग्रंथि का भेदन। विष्णु ग्रंथि जो अधिकतर विद्वान बोलते हैं गले में है, और अति शून्य में स्थान भी दे दिया कि भेरे की ध्वनि कहाँ सुनाई देगी? अति शून्य में, ऊपर की तरफ, कपाल वाले भाग को अति शून्य बोलते हैं, वहां पे ध्वनि सुनाई देगी।
कंफ्यूज मत हो, बहुत आसान है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना सीख जाओ। तीसरी अवस्था ढोल की ध्वनि, यानी कि परिचय अवस्था में कौन सी ध्वनि सुनाई देगी? ढोल की सुनाई देगी। प्राण महाशून्य में चला जाएगा और उसका फल क्या होगा? रोगी, दुख, जरा, मृत्यु, क्षुधा, निद्रा से मुक्त हो जाएगा। ये उसका फल हो गया परिचय का। अब निष्पत्ति सर में सर दोनों में ही शून्य आया, इसमें घटावस्था में अति शून्य, परिचय अवस्था में प्राण महाशून्य। सर आपने दोनों में शून्य बताया ना, तो दोनों में ही शून्य आएगा सर। तो परिचय शून्य अवस्था देखिए ये लिखा हुआ है अति शून्य, श्लोक में ही अति शून्य है जी, मैं क्या करूं? तो आप दोनों को अलग अलग याद रखेंगे, अति शून्य और महाशून्य। ज्यादा डिफरेंशिएट तो मुझे नहीं पता अंतर इसमें, लेकिन आप इतना मैं बता देता हूँ अपने अनुभव से। ये देखिए ये हमारा सिर है, ठीक है, और ये हमारा मुंह है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ऊपर है फेरिंग्स वाला भाग हमारा, ये नेजो फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे पहली स्टेट ये आएगी, ये वाली स्टेट जो है हमारी घटावस्था, सॉरी घटावस्था नीचे आएगी, ये वाली गले वाली, क्योंकि विष्णु ग्रंथि है ना। और जो परिचय अवस्था ऊपर की अवस्था है ये वाली, और निष्पत्ति अवस्था और ऊपर की अवस्था है ये वाली। दोबारा से समझिए, ये जो नीचे गया हुआ है, नीचे सुषुम्ना नाड़ी का जो स्टार्टिंग है, यहाँ पे है आरंभावस्था, गले वाले भाग में घटावस्था, तालू के ऊपर परिचय अवस्था, और ऊपर रुद्र ग्रंथि में निष्पत्ति अवस्था, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं डीप पूछा जाता है। हाँ अति शून्य दिया तो अति शून्य आप याद कर लीजिए, उसमें महाशून्य याद कर। महाशून्य का अर्थ होता है ऊपर कपाल वाला भाग, यानी कि इसको सहस्त्रार से नापा जाता है ज्यादातर। महाशून्य उसी को महान बोलते हैं, वो शून्य महान है, अर्थात शून्य यानी आकाश, यानी कि जहां पे हजारों सहस्त्रार फूल आ जाते हैं, दिव्य सत्य जागृत है, उसको महाशून्य बोलते हैं। ठीक है जी। और भेदन कर शिव स्थान, यानी कि रुद्र ग्रंथि, शिव स्थान कौन सा बोला जाता है? सहस्त्रार वाला। क्योंकि देखिए आप कंफ्यूज क्यों हो रहे, मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि स्थान ना अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग स्थान दिए हैं। कुछ बोलते हैं कि शिव का स्थान ब्रह्मरंध्र में है, शिखा में है। कुछ बोलते हैं कि अलग से बिंदु चक्र में है। कुछ जैसे कि केवल्य धाम में स्पष्ट लिखा हुआ है आज्ञा चक्र में है। स्थान में कंफ्यूज मत हो, स्थान परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि स्थान में मतभेद है। जहां पे मतभेद होता है वो क्वेश्चन कभी परीक्षा में नहीं आता। ये आएगा रुद्र ग्रंथि, ये याद रखो, ये सब में समानता है, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये ध्वनि कि निष्पत्ति अवस्था में कौन सी ध्वनि? वीणा। परिचय अवस्था में कौन सी ध्वनि? ढोल। घटावस्था में कौन सी ध्वनि? भेरी। आरंभावस्था में कौन सी ध्वनि? सूर्य के निसरण की झंझन ध्वनि। ये याद रखना, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़े हम, बता दीजिए। कोई नहीं बोल रहा? यस आगे चलो। ओके जी, ठीक है। अब यहाँ पे गुरु जो बता रहे हैं ना, गुरु के लक्षण बता दिए गए हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, यानी कि जिसकी दृष्टि स्थिर है बिना लक्ष्य के, उसको अलग से लक्ष्य यानी कि धारणा अलग से करनी ना पड़े, उसकी अपने आप हो जाए। और जिसकी वायु बिना यत्न के, अर्थात एक तो हम जबरदस्त सांस को रोकते हैं, एक बिना ही उसकी अपने आप ही रुक जाए, अर्थात केवली कुंभक वाली स्थिति। और जिसका चित्त स्थिर हो जाए, एक तो हम ध्यान लगा के अपने मन को स्थिर करते हैं, एक बिना ध्यान ही अपने आप ही स्थिर हो जाए। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो योगी है, उसको गुरु मानना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट दे दिया गुरु कौन है? जिसकी दृष्टि अपने आप ही
लक्ष्य स्थिर हो जाए, अलग से ना करना पड़े उसको, बिना लक्ष्य के ही। वायु बिना प्रयास के, यत्न के रुक जाए, चित्त बिना ध्यान के स्थिर हो जाए, ऐसा जो योगी है वो गुरु है, उसको गुरु मानो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला याद रखेंगे अभी। तत्व बीजम हठम क्षेत्रम औदासीम्यम जलम त्रिभिः उन्मने कल्पलितिका सद्य एवं फलिष्यति। अर्थात जो तत्व है, तत्व बीजम अर्थात तत्व जो है बीज है, हठम क्षेत्रम जो हट है वो क्षेत्र है, क्षेत्र अर्थात स्थान है, अर्थात भूमि है। और विरक्तिम यानी कि उदासीन, उदासीनता अर्थात विरक्ति, वो क्या है, जल है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक पौधे का बीज है, मान लेते हैं नीम का पौधा है ये, ठीक है। अब एक जमीन में हमने इसको उगा दिया, एक हमारा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड में हमने इस बीज को लगा दिया। अब इसमें ऊपर से पानी हम डालेंगे, सूर्य का प्रकाश आएगा, तभी तो ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके तभी तो बड़ा प्लांट बनेगा ना ये। यानी कि बिना पानी के तो बड़ा पौधा नहीं बन सकता कोई बीज। अगर उसको उचित वातावरण नहीं मिलेगा तो बीज ही समाप्त हो जाएगा। ठीक वही यहाँ पे मेथड यहाँ बताया गया है कि तत्व जो है वो बीज है, अर्थात चित्त, अर्थात हम शरीर धारण करते हुए ही उस अवस्था को प्राप्त करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और हट भूमि, हट अर्थात यहाँ पे हट योग की बात की जा रही है कि जो हम योगाभ्यास जो हम कर रहे हैं वो भूमि है, अर्थात हमें अभ्यास करना है। और विरक्ति, और उस अभ्यास से जब डिटैचमेंट वाली स्थिति जब आ जाएगी, विरक्ति उसमें डालना है हमें, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास भी करना है और विरक्ति भी साथ साथ में लानी है, तभी केवल्य मिलता है। तीनों की सहायता से उन्मन्य, केवल्य तो मैंने ज्यादा ऊपर बोल दिया, उन्मन्य उससे नीचे की अवस्था। उन्मन्य अर्थात मन स्थिर हो जाना, हर तरीके से शांत हो जाना, वो तभी होगा। इसमें सही मिलान आएगा, तत्व को मिलेगा बीज के साथ, हट मिलेगा सही मिलान भूमि के साथ, और विरक्ति मिलेगी जल के साथ। ये सही मिलान आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सांभवी मुद्रा की चर्चा है। सांभवी मुद्रा को इतना श्रेष्ठ बताया कि इन्होंने तो कहा कि वेद शास्त्र पुराण ये तो बहुत सामान्य है, जबकि सांभवी जो मुद्रा है वो अति श्रेष्ठ है। यानी कि सांभवी मुद्रा की तारीफ किया है यहाँ पे बहुत ज्यादा। केवल एक बीज है जिसकी सृष्टि बनी है, और केवल एक मुद्रा है, अर्थात खेचरी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है। जैसे आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है, कुंभकों में केवली कुंभक श्रेष्ठ है, मुद्राओं में खेचरी मुद्रा श्रेष्ठ है, और लय में नाद श्रेष्ठ है, और देव निरालंब, और अवस्थाओं में मनोन्मनी अवस्था श्रेष्ठ है। आप लिख लेंगे इसको। आगे हम पढ़ते हैं जो मेरुदंड के, ये इतने आवश्यक नहीं, हम छोड़ भी सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे हो, मुझे पता है इन चीजों से। जी नहीं सर, 27 वाला सर बता दीजिए वाला। हाँ, बोर हो, कंप्यूटर चलो मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं सर, बोर नहीं हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। चलो मैं एक बार फीडबैक ले लेता हूँ थोड़ी देर क्लास में। आप मैसेज करके बताइए कि एक्चुअलिटी में समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? समझ तो आ रहा है, पर रिवाइज नहीं कर रहे हम ढंग से। वो आपकी गलती है। वैसे ये चीजें हठ योग में मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, सारी चीजें हैं ये हठ योग में आ चुकी हैं। अच्छा, माया मैडम भी जुड़ी आज तो हमारी क्लास में, स्वागत है माया जी आपका। ठीक है, थैंक यू। हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे मोखा क्या है, मोखा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोखा यहाँ संस्कृत को हम देखते हैं तो पाताल को बोला गया है। मोखा जो मेरुदंड के मूल में स्थित है, मेरुदंड अर्थात जो हमारी
वर्टिब्रा है, स्पाइनल कॉर्ड है, अर्थात जो सुषुम्ना का नीचे कोक्सिन वाला जो पार्ट है, नीचे वाले, इसकी बात हो रही है। यही नदियों का अंतिम स्थान है। अब नदी किसको बोला है, याद होगा आपको, पीछे भी शब्द आया था कि गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती। अब आप मुझे बताओ गंगा नदी कौन सी नाड़ी को बोला गया है? ईड़ा सर, ईड़ा। वेरी गुड। अब बताइए यमुना नदी कौन सी नाड़ी को बोला गया था? पिंगला। और सुषुम्ना को कौन सी नदी बोला गया था? सरस्वती। वेरी गुड। कि ईड़ा को गंगा नदी बोला गया है, पिंगला को यमुना नदी बोला गया है, और सुषुम्ना को सरस्वती नदी। और यहाँ पे इन्हीं नदियों की बात हो रही है, और शरीर में और तो नदी कहीं से आएंगे नहीं, कि यही नदियों का अंतिम भाग है, अर्थात यहीं पे तो स्टार्ट खत्म होंगी, और कुछ लोग बोलते हैं यहीं से स्टार्ट होंगी, कुछ भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे विद्वानों ने इसे आत्म तत्व कहा है। मेरुदंड के मूल का नाम आत्म तत्व बोल दिया यहाँ पे। और चंद्रमंडल से निकलते हुए स्त्राव, ऊपर हमने पीछे पढ़ा था, क्षीर का स्त्राव ऊपर से होता है चंद्रमंडल से, और चंद्रमंडल कहाँ पर है? षोडश दल में, जो हठयोग प्रदीपिका में तृतीय उपदेश में खेचरी मुद्रा के दौरान हमने पढ़ा था, कि ऊपर से पड़ता रहता है, जिसको बिंदु भी बोला गया है, और जो एक है वो सूर्य मंडल में आके भस्म हो जाता है, और उसका हमें जालंधर बंद से रोकना चाहिए, खेचरी मुद्रा से रोकना चाहिए, विपरीत करने से रोकना चाहिए। और अगर उसका नाश होएगा, उसी की वजह से हम बूढ़े होते हैं, हमारी आयु बढ़ती है और हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी मंडल की बात हो रही है यहाँ पे। चंद्रमंडल, 3 मंडल होते हैं, ऊपर सिर वाले भाग पे चंद्रमंडल होता है, पेट वाले भाग पे सूर्य मंडल होता है, और सबसे नाभि के नीचे वाले भाग को योनि मंडल कहते हैं। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको। निकलते हुए स्त्राव का क्षण ही मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए इस स्त्राव को उपयोगी सुख देने, देखो आ गया खेचरी मुद्रा यहाँ पर भी, से निरोध करके कार्य सिद्धि हो सकती है। अर्थात खेचरी मुद्रा जब लगाते हैं, ऊपर से जो रस टपक रहा है, सोम रस जिसको बोला था हमने, वो रुक जाता है, और दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है बता दिया। वैसे जालंधर बंद में भी बताया गया है, और विपरीत करने में भी बताया गया है ये चीजें, लेकिन खेचरी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 96 उंगल, गिरण संहिता में भी 96 उंगल आता है, और कई उपनिषदों में भी 96 उंगल आएगा, कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर उसकी अपनी उंगली के माप की 96 उंगल। अब 96 उंगल का मतलब यहाँ पे एवरेजली हाइट बता दें, जैसे कि मेरा हाथ आपको दिख रहा है, 4 उंगल है सामने, इस प्रकार 4 उंगल, 8 उंगल, 12 उंगल, ये उंगल होंगे ना, यानी कि किसी की उंगली छोटी होगी मोटी होगी, वो अपने अनुसार होती है। इस प्रकार हम 96 उंगल करेंगे तो हमारी हाइट हो जाएगी, उतनी ही हमारी ऊंचाई होगी किसी मनुष्य की। कुछ एक भिन्नता मिलेगी, लेकिन ज्यादातर यही होगा, 96 उंगल की लंबाई होगी। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि देहे द्रात्रिंशस्थि सस्तम स्यात् पार्श्व योद्रवः, अर्थात जो शरीर के दोनों ओर 32 हड्डियां होती हैं मेरु की, ठीक है, अर्थात वर्टिब्रा की। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर सिर है, पेन नहीं चल रहा, हाँ ठीक है, ये सिर हो गया। वर्टिब्रा की जैसे कि साइड में निकलती है ना, T1, T2, T4, और आधुनिक भाषा में तो हम बोलते हैं 26 हड्डियां। लेकिन यहाँ पे इस ग्रंथ में कुछ भिन्नता है, यहाँ पे 26 नहीं है, यहाँ पे टोटल 32 कही है, टोटल 32, अर्थात लेफ्ट साइड 16 और राइट साइड भी 16। अब ये इन्होंने किस आधार पे कही है इतना मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तो आज के विज्ञान को जानता हूं, उसमें टोटल 26 है, 26 लेफ्ट साइड 26 राइट साइड, अगर हम 2 भागों में डिवाइड करें तो, लेकिन इन्होंने टोटल 16 कही है, दोनों ओर बात कही गई है, अर्थात एक साइड 16 और दूसरी साइड 16, अर्थात इसका मतलब ये है। और 72,000 नाड़ियां होती है, यानी कि इस ग्रंथ में 72,000 नाड़ियों का वर्णन है।
आप लोग बताइए, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जहाँ 3.5 लाख नाड़ियों की चर्चा है? शिव संहिता। वेरी गुड। शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियां हैं और बाकी ग्रंथों में 72,000 नाड़ियां हैं। और इन्हीं नाड़ियों में प्राण का संचार होता है। समय है हमारे पास? हो ही गया। मेन ले लेता हूं मैं, क्योंकि आगे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं श्लोक। आज हम पूरा कर लेते हैं, या हम सर, आज की कक्षा हम सर 4:15 सर तक कर लेते हैं, ठीक है? हाँ जी। सर जैसे बीच एक में मत मिनट सर, छोड़ो ना। मुद्राओं में खेचरी मुद्रा श्रेष्ठ है ना सर, लेकिन आपने यहाँ शांभवी लिखा है, तो ये हठ रत्नावली के अनुसार शांभवी लिखेंगे। आपने देखिए, लिखा है ना शांभवी मुद्रा श्रेष्ठ आपने है। सांभवी मुद्रा श्रेष्ठ है। आपने पता है जब हम वहां पे द्वितीय उपदेश में पढ़ रहे थे, कितनी मुद्राओं का वर्णन, नाम बताना जरा, कितनी मुद्राओं 10 का वर्णन था? 10 वहां पे था कहीं सर। सांभवी मुद्रा था? सर वहां पे नहीं था। नहीं था ना, तो वहां पे खेचरी है। और ओवरऑल बात करेंगे तो संभवी है। अगर हम इस पक्ष को देखते हैं तो इस तरीके से तो 11 मुद्राओं का वर्णन है ना, अगर हम संभवी को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन मूल श्लोक में तो 10 का वर्णन है, तो हम 10 ही लेंगे और 10 में खेचरी ही आएगा। ठीक है, इस बात को गांठ बांध लो। और खेचरी और संभवी दोनों एक साथ नहीं आएगा। क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं ग्रंथ वालों ने ही अपने आप में कंफ्यूज कर रखा है। अब यहाँ पे मैं आज की कक्षा 4:15 तक शिफ्ट कर रहा हूं, तो आप लोगों से निवेदन है अपना टाइम मैनेज कर ले, क्योंकि वो रिपीट करने के चक्कर में मेरा टाइम चला गया और आज हमें ये टेक्स्ट पूरा कर लेना है। अपना टाइम मैनेज कर ले। हाँ, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मूलाधार में मुर्गी के अंडे के समान एक चक्र है जिसे नाड़ी चक्र कहा गया है। कुछ ग्रंथों में उसको मेढ्र कहा गया है, उसको बोलते हैं अंडाकार। योग कुंडली उपनिषद में भी पढ़ोगे आप, अंडाकार उस क्या करती है, वहां से समस्त नाड़ियां निकलती हैं। लेकिन यहाँ पे इसका नाम है नाड़ी चक्र, और उसका स्थान मुर्गी के अंडे की तरह है। अर्थात ये मानो कि ये हमारा शरीर है, यहाँ पे जो है नीचे ये अंडे के समान है, और यहां से चारों तरफ पूरे शरीर में नाड़ियां निकलती हैं, जो हाथों में जा रही है, पैरों में जा रही है। अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट नाड़ी चक्र है, और इसका ये है मूलाधार में बताया गया है। अलग अलग ग्रंथों में मतभेद मिलेगा, आपको डिफरेंशिएट ध्यान रखना है। यहाँ पे मूलाधार की बात हो रही है, और आगे जगह आएगा कि मूलाधार से ऊपर है मेढ्र का स्थान। तो कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग चीजें आपको याद रखनी है। अब शरीर में, अब यहाँ पे आ गया, पहले तो 72,000 नाड़ियां बताई, अब कहा 72,000 में 14 नाड़ियां श्रेष्ठ हैं। 14 नाड़ियों में 3 नाड़ियां श्रेष्ठ हैं, 3 नाड़ी में 1 नाड़ी श्रेष्ठ है। अब नाम भी दे दिया, सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सरस्वती नाड़ी, कुहू नाड़ी, यशस्विनी, वरुणी, गंधारी नहीं, गांधारी होता है, शायद मिस प्रिंटिंग है, गांधारी होगा ये। अब देखो यहाँ भी गांधारी है, ठीक है। टंकिनी, पूषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुसा, हंसिनी और ईड़ा नाड़ी। ये 14 नाड़ियों के नाम आप याद कर लेंगे। एक बार याद कर लो, क्योंकि सभी ग्रंथों में बार बार रिपीट होंगी सारी ये चीजें। अभी बताया कि 14 नाड़ी में 3 नाड़ी श्रेष्ठ है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। अब ईड़ा को ये भी ध्यान रख लेंगे, ईड़ा को सोम कहते हैं, और एक उपनिषद में मिलता है, शायद प्रश्नो उपनिषद है वो, मुझे श्योर नहीं है, वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईड़ा के देवता कौन है, सोम देवता, वहां पे देवता नाम से बताया गया है। और पिंगला के देवता सूर्य है, और सुषुम्ना के देवता बताए गए हैं अग्नि, सॉरी वो नाद बिंदु उपनिषद में बताया, ये याद आ गया, नाद बिंदु उपनिषद में है ये चीजें कि ईड़ा के देवता सोमदेव,
पिंगला के देवता सूर्य देव, सुषमना के देवता अग्निदेव। अब दूसरा बताया कि अब सत्व रजस तमस से कंपेयर किया। आप एक कॉलम बनाते रहो, साथ साथ में लिखते रहो। उसके नीचे बाई अर्थात ईड़ा को तमस कहा, दाई इसको रजस कहा। अब रह गया क्या, सुषमना को हम अपने अंदाजे से भी बोल सकते हैं कि सुषमना सत्व है। ठीक है, सुषमना दोबारा से बता दे रहा हूं, आप अपने कॉलम में बनाते थोड़ा रहो। धीरे सर, थोड़ा धीरे धीरे। ओके, कि जो चंद्र नाड़ी है उसके देवता सोम है, और उसको चंद्र को हम तमस भी कहते हैं गुणों में। पिंगला नाड़ी को सूर्य बोला गया है और इसको रजस बोलते हैं, और सुषमना नाड़ी को अग्नि कहते हैं, अग्नि, और उसको सत्व भी कहते हैं, गुणों में सत्व है वो। अभी ईड़ा की प्रकृति चंद्र है, ये तो बहुत सरल है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं। पिंगला की प्रकृति सूर्य अर्थात गर्म है। रफ नोट्स में छोटी छोटी चीजें लिखते हैं, हर चीज डिटेल में नहीं लिखी जाती। बाद में आप किताब में पढ़ोगे, अपना डिटेल में लिखते रहो साथ साथ में, यहाँ पे समझो आप अच्छे से। अब मेरुदंड वीणा की भांति इसमें कुल पर्वत स्थित हैं। अब टोटल ये पूछे जाते हैं कि कितने पर्वत स्थित हैं। सीधे सिद्धांत में वहां पे मिलेगा स्पष्ट 7 पर्वत हैं हमारे शरीर में, कि यहाँ पे मेरुदंड वीणा की भांति, जैसे कि वीणा होता है ना, जैसे कि वीणा, वीणा का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, कुछ इस टाइप का वीणा का स्ट्रक्चर होता है, आपको याद आ गया होगा। ऐसे ये होती है वीणा। ठीक है, इसमें अलग अलग तार बंधे होते हैं, अलग अलग। ठीक है, मैंने रफली नोट्स बना दिया आपका। इसी प्रकार जैसे कि अलग अलग है ना, यहाँ पे पर्वत का अर्थात वहां पे सिद्ध सिद्धांत में पर्वत अलग लिया गया, चक्रों को बोला वहां पे। यहाँ पे पर्वत पता नहीं किसको बोला गया, शायद चक्र ही होंगे, शायद कह रहा हूं मैं, लेकिन कुल पर्वत यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पे है, क्वेश्चन आएगा कि पर्वत कहाँ स्थित है, तो आंसर आएगा मेरुदंड में स्थित है। और किसकी तरह स्थित है, वीणा की भांति, उसकी तरह। जैसे वीणा है स्ट्रक्चर बना, इसी प्रकार ये पर्वत हैं। देखो ये आ ही गया पिंगला, अरे कुछ गड़बड़ लग रही है, गंगा ईड़ा यमुना, नहीं हो सकता ये। ईड़ा देखो, ये देखो सही है, हिंदी गलत है, ये ध्यान रख लीजिए, इसकी हिंदी गलत है। श्लोक पे जाइए, ईड़ा भागीरथी, ईड़ा को गंगा बोलते हैं। पिंगला यमुनी, यमुना नदी, पिंगला को यमुना नदी बोलते हैं। सरस्वती सुषमनोक्ता, सुषमना को सरस्वती। ये शायद मिस प्रिंटिंग हो भी जाती कई बार, राइटर कई बार हो जाती गलती, तब अपने आप को समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अन्य नाड़ियां साधारण है। करना भी है एक बार, ये मेरुदंड वीणा की बात है, कुल पर्वत स्थित है, ये एक बार रिपीट करना। पर्वत आप चक्र लगा लो, जैसे चक्र होते हैं, सप्त चक्र होते हैं, अर्थात पर्वत अर्थात कोई स्थान, शरीर में स्थान है। पर्वतों की संख्या यहाँ पे नहीं दिया कितने पर्वत, बस खाली पर्वत बताए, कुल पर्वत स्थित है। अब कहाँ स्थित है, मेरुदंड में, स्पाइनल कॉर्ड में है वो। आप समझो पर्वत चक्र समझ लो, जैसे अलग अलग चक्र अलग अलग जगह पे स्थित है ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, अलग अलग स्थान है ना। इसी प्रकार पर्वत के भी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में है ये, इस तरीके से आप इसको समझो। और अलग अलग ये 3 नाड़ियों को, तीनों नदियों को बता दिया, और विभिन्न धातु द्वीप हैं। अब यहाँ पे द्वीप किसको बोला है, धातु को बोला है। सही मिलान आएगा पेपर में, और आपको सही मिलान में द्वीप को धातु के साथ मिलाना है। ये संख्या बताइए, समुद्र 7 है, कितने समुद्र धातु है, सर, धातु जो सप्त धातु बताई गई है शरीर में, वही धातु है क्या? वही होने चाहिए। स्पष्ट लिखा नहीं है, लेकिन मेरा भी अनुभव वही बोलता है, वही सप्त धातु ही होने चाहिए। ठीक है।
लार रस सात समुंदर है, ये किस आधार पे बोला है इतना ज्यादा मुझे भी नहीं पता है किस आधार पे ये बात कही गई है, लेकिन आप ऐसे कैसे आप याद कर लेंगे कि लार रस को सात समुद्र है। मे बी टेस्ट से बात की जा रही है शायद, यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं ना अलग अलग प्रकार के, खट्टा मीठा तीखा, शायद वो समुंदर है सात प्रकार के, क्योंकि लार रस यानी कि टेस्ट की जीव की बात हो रही है यहाँ पे, स्लाइवा की। अब ये देखिए सारे के सारे सही मिलान वाले क्वेश्चन है, आप इनको अपने कॉलम में लिख लेंगे। मैं स्लाइड बना नहीं पाया इसलिए शायद आपको दिक्कत हो रही है आज। कि कलाग्नि कहाँ स्थित है? कलाग्नि मूलाधार में स्थित है। और चंद्र कहाँ स्थित है? चंद्र कपाल में स्थित है। चंद्र अर्थात चंद्रमा, कलाग्नि अर्थात मूलाधार में कलाग्नि। और जब उसको हम पढ़ते हैं ना स्वर विज्ञान को, स्वर विज्ञान में सुषुम्ना को काल नाड़ी कहा गया है, अग्नि नाड़ी भी कहा गया है। शायद यहाँ पे उसी की ही बात चर्चा हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वहीं से तो स्टार्ट हो रही है कि कलाग्नि मूलाधार में स्थित है। राहुल जी जी संस्कृत में काल अग्नि ही है वो, संस्कृत में काल ही लिखा है, वो हिंदी में कला लिखा है। हाँ हाँ काल, यानी कि मैं ठीक बोल रहा था, काल अग्नि। सुषुम्ना को ही तो काल, काल क्यों बोलते हैं? काल को हरने वाली अग्नि जो है वो काल अग्नि, क्योंकि जब महाबंध में हम पढ़ते हैं कि ईड़ा और पिंगला की का जो है स्फुरण खत्म हो जाता है, सुषुम्ना में प्राण चला जाता है, उस समय उसकी आयु का विस्तार होता है क्योंकि वो काल से परे है। इसी आधार पे सुषुम्ना का दूसरा नाम काल नाड़ी भी कहते हैं और उसको अग्नि नाड़ी भी कहते हैं सुषुम्ना को। और तारा समूह नक्षत्राण है, अच्छा नक्षत्र जो है उसका स्थान अलग नहीं कोई विशेष नहीं बताया, ये कह दिया कि अन्य में, अन्य वो हाथ पैर छाती कहीं भी हो सकता है, कोई विशेष स्थान तारा का नहीं बताया, लेकिन कलाग्नि का स्थान बताया है और चंद्र का स्थान बताया है। और बुद्धिमान व्यक्ति को जानना चाहिए तो कॉमन है, ठीक है, आप ये दो चीज याद रख लेंगे। सर चंद्र का स्थान कहाँ बताया है? कपाल, फोरहेड, कपाल फोरहेड को बोलते हैं, ठीक है, माथा। स्पष्ट तो लिखा है जी सामने, इतने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। इसका मतलब आपको हटे हो पहले वाले ग्रंथ अभी तक याद नहीं होगा, इसका मतलब यही है। अपने माइक बंद कर लीजिए। पिंड और ब्रह्मांड का निर्णय, टाइम है हमारे पास, हम पढ़ लेते हैं, ठीक 15 तक तुम पढ़ लेंगे, आज कंप्लीट कर देंगे इसको। पिंड और ब्रह्मांड का निर्णय श्रुति आगम पुराण के अनुसार किया जाता है। पिंड अर्थात शरीर, शरीर को पिंड कहते हैं, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड बोलते हैं ना, उसमें आता है ये, वेदांत के अंदर सूत्र आता है। ब्रह्मांड अर्थात अंतरिक्ष, पूरा संसार ब्रह्मांड। ये कहाँ वर्णन मिलता है? श्रुति अर्थात वेदों में। आगम जो श्रुति वचन, इसको वेदों को ही आगम बोलते हैं। पुराण, पुराण जो यानी कि हमारे प्राचीन जो शास्त्र है उसी में वर्णन मिलता है इन चीजों का। और मोक्ष साम्राज्य की इच्छा रखते हैं, यह जान लेना चाहिए, तो कॉमन है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। पंचीकरण ये जरूरी है, पंचीकरण की प्रक्रिया, इसको मैं एक पिक्चर से समझाना चाहूंगा आपको। ये मैंने लिया है, दर्शन से लिया है, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? थोड़ी धुंधली है लेकिन दिखाई तो दे रही होगी भावना जी। समझ नहीं आ रहा हाँ क्या जी, लिखा है। थोड़ा समझ नहीं आ जूम रहा? कर लेंगे तो तुम करते हैं तब समझ आ रहा है भैया। जूम करने पे आ रहा है सर। सर समझ में आ रहा है, अच्छा समझ है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। देखिए 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब वेदांत दर्शन में आप जब पढ़ोगे ना, वहां पे लिखा हुआ है, यानी कि आकाश से वायु बनती है, वायु से अग्नि बनती है। ये इस बार एक एग्जाम में पूछा था, आप पेपर देखोगे शायद पूछा था, ऐसे आएगा कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार पंचीकरण की प्रक्रिया बताओ। सही में वहां पे नंबरिंग में अरेंज करना था, सीरीज में,
कि आकाश के बाद वायु आएगा, वायु के बाद अग्नि आएगा, अग्नि के बाद जल आएगा। ये सीक्वेंस आप याद कर लेना इसकी, पृथ्वी लास्ट में, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, सीक्वेंस याद होनी चाहिए आपको। अंतिम जो एलिमेंट है वो पृथ्वी है। अब पंचीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, अपने अपने तत्व में 50% खुद का एलिमेंट होता है। बोलते हैं ना कि एक तत्व में बाकी सारे तत्व होते हैं, ऐसा नेचुरोपैथी में भी बोला जाता है। जैसे आकाश में 50% खुद आकाश है, 50%, और 1/8 अर्थात 12.5%, 12.5% वायु है और 12.5% अग्नि है, 12.5% जल है, 12.5% पृथ्वी है। टोटल करेंगे 100% हो जाएगा। ऐसे प्रकार वायु में देखेंगे, वायु 50% है, आकाश 12.5, बाकी के सारे 12.5 12.5, 1/8 है ये, 1/8 का मतलब 12.5, ये 100 हो जाए। यानी कि अपना अब अग्नि में खुद अग्नि 50% है, खुद अग्नि 50% है और बाकी के जो एलिमेंट है वो 12.5% है। जल में खुद जल 50% है, आधा है, और बाकी के एलिमेंट 12.5 है, 1/8 है। पृथ्वी में खुद पृथ्वी एलिमेंट 50% है, लेकिन पृथ्वी में आकाश वायु अग्नि जल ये 12.5% है। ये पंचीकरण की मैंने थोड़ा डीप वाला बता दिया आपको, दर्शनों में जब आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। इसमें इतना डीप नहीं है, इसमें तो खाली गुण बताए गए हैं। आकाश की उत्पत्ति शब्द गुण है, आकाश से वायु, देखो आगे ना, आकाश से किसकी उत्पत्ति होती है, वायु की। अब वायु से अग्नि की, आकाश और वायु दोनों से, और अग्नि से, अब इन तीनों से मिलके जल की उत्पत्ति होएगी। जल लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, जल होएगा यहाँ पे। और पृथ्वी की उत्पत्ति बाद में चारों एलिमेंट मिला के पृथ्वी मिलाएंगे। ये समझ आया ना आपको चीजें? वैसे मैंने डायग्राम से बताया, यानी कि चारों चीजें होंगी उसमें। आ गया समझ में। ठीक है जी। आकाश से वायु, अब आकाश और वायु दोनों से अग्नि, आकाश वायु अग्नि तीनों से जल, आकाश वायु अग्नि जल चारों से पृथ्वी। और इसी आधार पे इनकी गुण का भी वर्णन है। आकाश में शब्द गुण होता है और वायु में शब्द और स्पर्श दोनों होते हैं, क्योंकि आकाश भी तो है उसमें। और अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप भी होता है। और जल में, ये शायद लाइन मिस है यहाँ पे, जल की लाइन मिस हो रखी है। जल में शब्द स्पर्श रूप और रस चारों होती हैं, और अंत में मुख्यतः गंध होता है। इसलिए यहाँ पे एक एक चीज का वर्णन, लेकिन पांचों आएंगी। अब यहाँ पे 5 आएंगी, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पृथ्वी एलिमेंट में होता है। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा रह गया, आज हमारा कंप्लीट हो गया। जिस प्रकार कपूर अग्नि में मिल जाता है, कोई खास नहीं है, छोड़ो इसको। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही कराता हूँ आपको, बाकी इतने जरूरी नहीं है। आप पढ़ोगे आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे पढ़ने की है आपको, ये वाली। नहीं, ये भी कोई खास नहीं है, आगे है। हाँ, वे तत्व वाला आएगा ना, तत्व पढ़ने का है। रिपीट हो गया क्या? एक पेज यहाँ पे मिस है, इस पुस्तक में एक पेज मिस है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है, आप अपनी पुस्तक में आपके पास होगी, आप देख लेंगे। उसमें क्या है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तत्व बताया गया है। हाँ, वो सूर्या जी ने भेज दिया, थैंक यू सूर्या जी, ग्रुप में जो है।
काट दिया। अच्छा, वैसे ये आप पढ़ लेंगे कि उसमें जैसे कि सांख्य दर्शन में एक गलती है, इसमें सांख्य दर्शन में इस पुस्तक में 24 तत्व दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में 25 तत्व होते हैं सांख्य में। और आगे बताया कि पुराणों में 30 तत्व बताया गया है यहाँ पे, कि पुराणों में कितने तत्व होते हैं, 30 तत्व बताए गए हैं। और सेवागम के अनुसार 36 तत्वों का वर्णन है। दोबारा से बता रहा हूं मैं, सांख्य में 25 तत्व होते हैं, लेकिन इस पुस्तक में 24 दिए हैं, एक्चुअल में 25 होते हैं। पुराणों में 30 तत्व बताए गए हैं, पुराणों में 30 तत्व होते हैं। और सेवागम कोई ग्रंथ है, उसके अनुसार 36 तत्व होते हैं, 36। बस यही है, और आगे कोई खास नहीं है। यहाँ पे होता है हमारा हठ रचनावली कंप्लीट। किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए।